जो डेलीगेशन आ रहे हैं एससीओ के लिए, उन्होंने भी कुछ ममालिक ने, रशिया है फॉर एग्जांपल, और कुछ और ममालिक हैं सेंट्रल एशियन स्टेट से, उन्होंने भी बायलैटरल मांगे हैं। वो पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस ने वो मीटिंग्स प्राइम मिनिस्टर साहब की इजाज़त से तय कर ली हैं। और एजेंडा क्या होगा? सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा कि जो बर्बरियत हो रही है गज़ा में, लेबनान में, उसके हवाले से 1 पॉइंट एजेंडा होगा। एससीओ के मेंबर ममालिक के कॉमर्स एंड ट्रेड मिनिस्टर्स की मीटिंग हो चुकी है। पाकिस्तान के मुफाद में एहतजाज की कॉल वापस लें, नायब वजीर आजम इसहाक डार की अपील। कहा, एक सियासी जमात एससीओ नाकाम बनाने की कोशिश कर रही है। इन्होंने चीनी सदर का दौरा भी मुलतवी करवाया था। गजा पर एपीसी में भी ये जमात शरीक नहीं हुई। हम ओआईसी और अरब लीग के मुश्तरका सरबराही इजलास की कोशिश कर रहे हैं। गजा पर एससीओ समेत हर जगह बात करेंगे। कई साल बाद पाकिस्तान आलमी इवेंट की मेजबानी कर रहा है। हमारी तैयारी मुकम्मल है। शंघाई ताउन तंजीम इजलास के लिए गैर मुल्की वफूद की आमद शुरू हो गई। कॉन्फ्रेंस 15 और 16 अक्टूबर को होगी। गैर मुल्की मेहमानों के इस्तकबाल की तैयारी। इस्लामाबाद को सजा दिया गया। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम। आर्मी, रेंजर्स, पुलिस के साथ तैनात रहेगी। जुड़वा शहरों में मेट्रो बस सर्विस बंद रखने का भी फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला ने वज़ीर आज़म को इस्लामाबाद कॉन्फ्रेंस के हवाले से ब्रीफ किया। वज़ीर आज़म ने वज़ीर दाखिला को एससीओ सिक्योरिटी के हवाले से हिदायत भी दी। एससीओ कॉन्फ्रेंस की खुसूसी सिक्योरिटी के प्लान पर भी तबादला ख्याल। चीन के वज़ीर आज़म ली क़ियांग 3 रोज़ा दौरे पर कल पाकिस्तान पहुंचेंगे। चीनी वज़ीर आज़म 14 से 17 अक्टूबर तक पाकिस्तान में रहेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर चीनी हम मनसब 2 तरफा दौरा कर रहे हैं। इक़्तिसादी, तिजारती ताल्लुकात और CPEC के तहत ताउन पर बातचीत की जाएगी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक चीनी वज़ीर आज़म शंघाई ताउन तंजीम के सरबराहान इजलास में भी शिरकत करेंगे। पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी सतह पर उभर रहा है। दुनिया ने जान लिया कि पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौके मौजूद हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, चीनी वज़ीर आज़म का दौरा पाकिस्तान गेम चेंजर साबित होगा। एससीओ कॉन्फ्रेंस में इलाकाई चैलेंजेस पर बात होगी। कॉन्फ्रेंस से पाकिस्तान का वक़ार बुलंद होगा। मईशत, ख़ारजा पॉलिसी में ज़बरदस्त तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। मुल्क की तरक्की में इक़्तिसादी राहदारी मंसूबे का अहम किरदार है। चीन ने पाकिस्तान की मुआशी तरक्की में नुमाया किरदार अदा किया है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने भी लब कुशाई कर दी। कहा, बैरूनी सरमायाकारी की हौसला अफजाई के लिए इक़दामात और इस्लाहात जारी हैं। पाकिस्तान चीन के साथ ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। मुख्तलिफ शोबों में चीनी कंपनी सरमायाकारी कर रही हैं। पाकिस्तान की मईशत मुस्बत समत में गामजन है। चीन की तरक्की दुनिया के लिए मिसाल है। चीन तवानाई शोबे में अरबों डॉलर की सरमायाकारी कर रहा है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तक़रीब से खिताब। कहा, CPEC के दूसरे मरहले का आगाज़ करने जा रहे हैं। माजी में CPEC मनसूबे सुस्त रवि का शिकार रहे। मुमलिकत जो है दूसरे ममालिक के वो लैंड कर रहे होंगे पाकिस्तान में, और उसी टाइम पर डी चौक पर जो है वो मुजाहरा और एहतजाज अनाउंस किया गया पूरे पाकिस्तान। PTI की जानिब से एहतजाज सियासत का हिस्सा है, लेकिन हमारी सियासत, हमारी ग्रीवेंसेस इस मुल्क के वक़ार, इस मुल्क की सालमियत से ज़्यादा ऊपर नहीं है। पाकिस्तान के दुश्मन यहाँ इस्तेहकाम नहीं देखना चाहते। 15 अक्टूबर को PTI ने डी चौक पर एहतजाज की कॉल दी। सियासी मफादात, मुल्की वक़ार और सालमियत से बालातर नहीं। रहनुमा MKM पाकिस्तान मुस्तफ़ा कमाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले, सियासत से इख्तलाफ नहीं, एहतजाज सियासत का हिस्सा है। SCO कॉन्फ्रेंस के मौके पर एहतजाज मुल्क के मफाद में नहीं। एहतजाज की कॉल से इस बात को तक़वियत मिलती है कि ये रियासत मुखालिफ जमात है। रियासती इदारों को खोखला करने की इजाज़त किसी को नहीं दी जा सकती। बानी PTI इसराइल गठजोड़ SCO कॉन्फ्रेंस को सबूताज करने के लिए सरगर्दा है। बानी PTI पाकिस्तान में सियासत नहीं बल्कि सेहूनी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम कर रहे हैं। सूबाई वजीर शर्जील नाम मेमन कहते हैं, माजी में भी बानी PTI पाक चीन दोस्ती को नुकसान पहुँचाने के लिए चीनी सदर के दौरे को सबूताज करने की साजिश का हिस्सा रहे हैं।
PTI क़यादत बैरून मुल्क दुश्मन एजेंडों पर अमल पैरा है। PTI एहतजाज की कॉल मौखर करे, हुकूमत बानी PTI से मुलाकात का मुतालबा माने। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने कहा, शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में मुनक़िद होना हुकूमत या पार्टी नहीं, पूरी कौम के लिए एजाज़ की बात है। सऊदी अरब का इक़्तिसादी वफ़द पाकिस्तान से मजबूत दोस्ती का पैगाम है। कराची एयरपोर्ट पर दहशतगर्द का हमला मुल्क दुश्मन हमला है। पाकिस्तान के अवाम चीन से यकजहती का इजहार करते हैं। आईनी तरमीम पर इत्तेहादियों में फूट, नून लीग और पीपल्स पार्टी में इख्तिलाफात। बिलावर मौलाना फजलुर रहमान के तरमीमी ड्राफ्ट से फौजी अदालतों के क़याम की शक़ें निकाल दी गई। नून लीग अभी तक फौजी अदालतों के क़याम से मुतालिक अपनी पोजीशन वाज़ेह न कर सकी। नवाज शरीफ की मौलाना को मनाने के लिए तयशुदा मुलाकात भी मनसूख हो गई। बिलावल भुट्टो और नवाज शरीफ के दरमियान टेलीफोनिक राबिता, मुल्क की मजबूरी सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो ने JUI से आईनी तरमीम पर होने वाली पेशरफ्त से आगाह किया। 26वीं आईनी तरमीम से मुतालिक सियासी जमातों के इत्तेफाक़ी राय पर भी गुफ्तगू। आईनी तरमीमी पैकेज है, इसके बारे में भी आगाह करें और उनसे इस पैकेज के लिए हमायत के लिए भी दरख्वास्त करें कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और MQM ने पाकिस्तान की मुआशी बहाली के अमल में भरपूर तरीके से शरीक रही। MQM और मुस्लिम लीग नून के दरमियान पाकिस्तान हाउस में अहम मुलाकात। वफाकी आईनी अदालत के क़याम पर MQM का हुकूमती वफ़द को ग्रीन सिग्नल। MQM रहनुमाओं को आईनी तरमीम में बल्दियाती इदारों को बाइख्तियार बनाने पर जोर। कोटा सिस्टम और भर्ती के तरीक़ाकार पर MQM क़यादत ने हुकूमती वफ़द को आगाह किया। मीडिया से गुफ्तगू में एहसन इक़बाल ने कहा, MQM की मरकज़ी क़यादत से मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर बात हुई। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, MQM की देरीना जिद्दोजहद आर्टिकल 140A की बहाली है। हमारी पॉलिसी है, हम किसी से सियासी इत्तेहाद नहीं करेंगे। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान का मौजूदा सियासी सूरत हाल पर अरकान से खिताब। कहा, हमने मुख्तलिफ कौमी इशूज़ पर दूसरी जमातों से बात की। फ़लस्तीन पर कॉन्फ्रेंस के लिए हुकूमत से दरख्वास्त की और कामयाबी हासिल हुई। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे और तीसरे टेस्ट के लिए 16 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। बाबर आजम, सरफराज अहमद, शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह स्क्वाड से ड्रॉप। कौमी स्क्वाड में 6 नए खिलाड़ियों की शमूलियत। हसीबुल्लाह, कामरान गुलाम, मेहरान मुमताज़, नोमान अली, जाहिद महमूद, साजिद खान स्क्वाड का हिस्सा। मोहम्मद हुरैरा, मोहम्मद रिजवान, साइम अयूब, सलमान आगा भी स्क्वाड में शामिल। टेस्ट क्रिकेट में नाक़िस परफॉर्मेंस बाबर आजम को ले डूबी। सालगिरह से 2 रोज़ कबल नई सिलेक्शन कमेटी की जानिब से सरप्राइज गिफ्ट मिल गया। इंग्लैंड के खिलाफ बकिया 2 टेस्ट मैचेस से बाहर कर दिया गया। आउट ऑफ फॉर्म बाबर आजम गुज़िश्ता 18 इनिंग्स में कोई कमाल ना दिखा सके। सेंचुरी तो दूर 50 तक स्कोर ना कर पाए। कराची में दनाते लुटेरे पक्के कातिल बन गए। माल लूटने के बाद जान लेकर खौफ व हिरास की नई फजा कायम कर दी। रवां बरस डकैती मज़ाहमत पर 101 घरानों में सफ़े मातम बिछाई गई। जिला शर्की में सबसे ज्यादा 25 अफराद को कत्ल किया गया। फरवरी रवां साल का सबसे खूनी रहा। स्ट्रीट क्रिमिनल्स ने 20 शहरियों को अबदी नींद सुला दिया। पुलिस कागज काले करने से आगे न बढ़ सकी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज कुदरती आफात में कमी से आगाही का दिन मनाया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा है कि कुदरती आफात से निमटने के लिए शऊर, तैयारी और मौसर मनसूबाबंदी की ज़रूरत है। पंजाब हुकूमत आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक हंगामी हालात की मनसूबाबंदी कर रही है। PDMA को जदीद खतूत पर इस्तवार किया जा रहा है। बरतानिया में कैम्ब्रियन पेट्रोल 2024 मिशन का इनेकाद। पाक आर्मी की टीम की शानदार कारकर्दगी, गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया।
ISPR के मुताबिक 65वीं कैम्ब्रियन पेट्रोल मशक 4 से 13 अक्टूबर तक वेल्स बरतानिया में हुई। मशक में 42 ममालिक की 128 टीमों ने हिस्सा लिया। टीमों को मुश्किल तरीन इलाकों में पेट्रोलिंग के अहदाफ दिए गए। पाकिस्तान कसीरुल मुल्की फ़िज़ाई मशक इंडस्ट्रियल की मेज़बानी के लिए तैयार। इंडस्ट्रियल 2 का आगाज़ पाक फ़िज़ाई के ऑपरेशनल एयरबेस पर होगा। इंडस्ट्रियल मशकें 2 हफ्तों पर मुहित होंगी। मेज़बान पाक फ़िज़ाई के साथ चीन, सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र की फ़िज़ाई अफवाज शिरकत करेंगी। 25 ममालिक इंडस्ट्रियल 2 में बतौर मुबस्सिर शरीक होंगे। पाक अमरीकी बहरा की बहरा अरब में मुश्तरका मशकों का इनेकाद। बहरी मशक में पाक बहरे के जहाज़ PNS बाबर जबकि अमरीकी बहरिया के जहाज़ USS ओकेन ने शिरकत की। मशक के दौरान मुख्तलिफ बहरी ऑपरेशन का मुजाहरा किया गया। इसराइली फोर्सेस का शुमाली गजा में शहरियों का मुहासरा 10वें रोज में दाखिल। 300 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद कर दिए। 10,000 से ज्यादा फलस्तीनी मुहासरे में फंसे हुए हैं। खुराक और पानी की सप्लाई खत्म। आलमी बरादरी मुहासरा खत्म करने में नाकाम। इसराइल के लबनान पर भी हमले जारी। 2300 लबनानी बमबारी में निशाना बन चुके हैं। 7 लाख शहरी घर छोड़कर महफूज मुकामात में मुंतकिल हो गए। हिजबुल्लाह के इसराइल पर जवाबी वार जारी। गजा में होने वाले इसराइली फौज के मजालिम पर दुनिया भर में एहतजाज का सिलसिला जारी। बरतानिया में फलस्तीनियों के हक में मुजाहरा किया गया। ग्लासगो और आयरलैंड में मुजाहिरीन ने इसराइल के लिए फंडिंग और हथियारों की फराहमी रोकने का मुतालबा भी किया। फ्रांस में फलस्तीनियों और लबनानियों से इज़हार यकजहती। पेरिस में सैकड़ों अफराद गजा और लबनान में इसराइली जारहियत के खिलाफ सड़कों पर निकले। स्वीडन में भी फलस्तीन और लबनान में इसराइल के हमले रुकवाने के लिए एहतजाज किया गया। सूडान के दारुल हुकूमत खर्तूम में एक पुरहुजूम बाजार में बमबारी। 23 अफराद हलाक और 40 से ज्यादा जख्मी हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक बाजार हुकूमत मुखालिफ नीम फौजी दस्ते रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के मरकजी कैंप के करीब वाक़ है और मुबैना तौर पर हुकूमती फ़ौज ने उसे निशाना बनाना चाहा था। सूडान की फ़ौज की जानिब से इस हमले की तरदीद या तस्दीक नहीं की गई। सूडान में सियासी बहरान के दौरान फ़ौज और नीम फौजी दस्ते के दरमियान शुरू होने वाली ताकत और इख्तियार की जंग तूल पकड़ चुकी है। हुस्न क़िरात के आलमी मुकाबले में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाले कारी अब्दुल रशीद ने दूसरी पोजीशन हासिल करके मुल्क का नाम रोशन कर दिया। मलेशिया में जारी 64वीं सालाना बैनुल अक़वामी मुकाबला हुस्न क़िरात में 41 ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले 92 शुरका ने हिस्सा लिया। तक़रीब में फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए खुसूसी टैब्लो भी पेश किया गया। छाती के कैंसर से आगाही के लिए कराची में साइकिल रेस और वॉक का एहतमाम किया गया। इवेंट का मकसद लोगों में मर्ज से मुतालिक आगाही फराहम करना था। लेजेंडरी अदाकार आबिद कश्मीरी की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। मारूफ फनकारों और मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता अफराद ने शिरकत की। आबिद कश्मीरी ने सैकड़ों टीवी ड्रामों, स्टेज और फिल्मों में काम किया। मौसीकी और फिल्मों के सुनहरी दौर की गुलकारा मुसरत नज़ीर के मद्दाह उनकी 84वीं सालगिरह मना रहे हैं। मेरा लॉन्ग गवाचा ने मुसरत नज़ीर को गुलकारी के मैदान में अमर कर दिया। और आलमी शोहरत याफ्ता गुलकार और मौसीकार उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान की 76वीं सालगिरह आज मनाई जा रही है। फ़न मौसीकी की ये अजीम हस्ती 13 अक्टूबर 1948 को फैसलाबाद में पैदा हुई। बहैसियत क़वाल 125 ऑडियो एल्बम रिलीज हुए जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।